ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 32। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। तो अल्टीमेटली हम पहुंचे तामसी बुद्धि में। जो तामस मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये जो प्रकृति का गुण है, ये गुण भी बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक तरह से टोटल अंधकार का, तमोगुण का जानवर सदृश है। जानवर के लिए हम कहते हैं कि वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, और आप जानते हैं कि जानवर योनि से आप भगवान के धाम में कभी नहीं जा सकते। अल्टीमेटली आपको मनुष्य योनि में आना ही पड़ता है, एज ए जनरल रूल, क्योंकि जानवर कभी जिज्ञासा नहीं कर सकता है। उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो जिज्ञासा कर सके कि उसके वास्तविक दुख कौन से हैं, उसके दुखों का कारण क्या है। इस प्रकार का ज्ञान का अनुशीलन जानवर नहीं कर सकता है। इसलिए टोटल अज्ञान में जो है व्यक्ति, उसको मोड ऑफ इग्नोरेंस में या तामस इत्यादि में गुण में कहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं वो बुद्धि। अब कहने को तो बुद्धि है, वर्ड देखिए कितना डिफरेंस है। एक तरफ बुद्धि है और एक तरफ कह रहे हैं अज्ञान है, यानी कि बुद्धि के होने पर भी अज्ञान हो सकता है। संसार में हर कोई आजकल अपना IQ बढ़ाना चाहता है। IQ बढ़ाने के लिए कई सारे सम्स सॉल्व करते हैं। कई सारे एग्जामिनेशन में टेस्ट ही केवल IQ का होता है। आपके कैट इत्यादि मैट, तो इनमें जगह IQ टेस्ट करी जाती है कि आप कितनी जल्दी कितने आंसर सॉल्व कर पाएंगे। इट्स अ टेस्ट ऑफ IQ। लेकिन यहाँ इसके हिसाब से कह रहे हैं बुद्धि है, लेकिन तामसी है, यानी कि तामसी यानी कि अंधकार में है, यानी कि वो बुद्धि बिल्कुल नीचे की तरफ लेके जाएगी हमें। अंधकारमयी, अज्ञानता से भरी बुद्धि, यानी कि सारा ज्ञान, इसका मतलब ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान के नाम पर अज्ञानता है। वो कौन सा है? वो ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि है, जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर, मोह और अंधकार, मोह कहते हैं हम अटैचमेंट को। सांसारिक चीज़ों से, मटेरियल चीज़ों से हमारी अटैचमेंट को हम मोह कहते हैं। मोह का मतलब होता है एक तरह से इल्यूज़न, यानी कि वास्तव में ये हमारा वास्तविक प्रेम नहीं है। ये एक तरह का मोह है, मोहित हो जाना जिसको हम कहते हैं। कई बार हम मोहित हो गए किसी चीज़ से, दैट इज़ नॉट अ रियल थिंग, समथिंग इल्यूजरी जिसने हमें मोहित कर दिया है, जो कि नॉट रियल है। जैसे कि हम सुनते हैं ना कि रेगिस्तान में दूर से कई बार हिरण को या ऐसे किसी जानवर को लगता है कि पानी है, वो भागता है, लेकिन वो पानी होता नहीं है। जैसे सड़कों में भी हमें कई बार मिराज देखते हैं। इसको कहते हैं हम मोहित हो जाते हैं और उसकी तरफ भागते हैं। जैसे कि एक पतंगा रोशनी से मोहित होता है और भागता है उस लाइट की तरफ। तो ये बुद्धि कैसी है? ये बुद्धि तमोगुणी है ना। उसको मालूम ही नहीं कि उसकी मृत्यु है, इतना अज्ञानता है, उसको मालूम ही नहीं कि उसकी मृत्यु है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर वो भाग रहा है तेजी से। और इस तरह से बहुत सारे अटैचमेंट एंड अट्रैक्शन इस संसार के अंदर हैं, जिनसे हम मोहित हो जाते हैं, उनकी तरफ भागते हैं, और वो हमारी मृत्यु का कारण बनता है। तो जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर, क्योंकि वास्तव में इल्यूजन होता ही कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति तो बड़ा इंटेलिजेंट है, सतोगुणी भी हो सकता है, लेकिन किसी एक ऐसी स्थिति में जो उसकी कमजोरी है, जो कि एक स्त्री हो सकती है, या कोई पुरुष हो सकता है, या कोई खाने की चीज़ें हो सकती हैं, वटेवर, उन चीज़ों के कारण उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई टोटली तमोगुणी हो, कोई किसी की बुद्धि तमोगुणी हो। किसी सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन में मोह से वशीभूत होकर ऐसा हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा भक्तों के संरक्षण में रहना चाहिए। बहुत सारे भक्त होते हैं ना, तो ये कम चांस होता है कि सारे भक्त किसी एक ही समय पर मोहित हो जाएं। कोई व्यक्ति हेयर एंड देयर मोहित हो जाता है, कभी कोई ऐसी कंडीशन आती है, कुछ गलत चीज़ मोबाइल पे देख लेता है व्यक्ति, कुछ सुन लेता है इत्यादि, लेकिन तब बाकी लोग मोहित नहीं हो रहे होते हैं, तो वो उसको बचा लेते हैं। इसलिए भक्तों के संग में रहना, भक्ति में ABCD में एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज द नंबर 1, एंड देन लेटर ऑन B फॉर बुक्स एंड C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डाइट। तो एसोसिएशन, भक्तों का संग बड़ा जरूरी है। लेकिन जो व्यक्ति मोहित हो गया, जैसे कि हम सुनते हैं विश्वामित्र जो है बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे, बुद्धि थी उनके पास, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर मेनका द्वारा मोहित हो गए।
हम मोहित होने पर क्या होता है, काम से हम जानते हैं ना, ध्यायते विश्वान पुस्ता संगत से शुभ जाए, तो धीरे धीरे से क्या होता है, बुद्धि समाप्त हो जाती है हमारी। तमोगुणी बुद्धि ऐसी बुद्धि होती है जो अंधकार में है। अंधकार में आदमी चलता है तो कभी भी गिर सकता है, यही विशेषता है अंधकार में। इस प्रकार से जब हमारी बुद्धि मोहित हो जाती है, अंधकार के वशीभूत होकर, हम क्या करते हैं, अधर्म को धर्म मान लेते हैं और धर्म को अधर्म मानते हैं। जैसे कि आजकल हो रहा है, कई सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसको धर्म माना जा रहा है, जो कि वास्तविकता में अधर्म है, और धर्म को अधर्म मान रहे हैं लोग। हाँ, बिल्कुल उल्टा थिंकिंग होती है इन लोगों की। जैसे कि स्पिरिचुअलिस्ट आदमी है, जैसे कि आदमी, हम लोग गुरुकुल जैसे चलाते हैं, तो उसमें बच्चे अगर सवेरे जल्दी उठ जाते हैं 3:30 पौने 4 बजे, तो कई लोग इसको अधर्म मानते हैं। ये तो अधर्म है, ये बच्चों के साथ अन्याय है, हाँ, उन्हें सोने नहीं दिया जा रहा, ये उनके लिए गलत है। अब कितनी पुरानी कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, और वो बच्चे बड़े हेल्दी होते जा रहे हैं जो टाइम से सो रहे हैं। लेकिन आजकल कल्चर क्या है कि रात को 9 बजे तो टीवी के सीरियल प्राइम टाइम होगा ही 9 से 10 का। अब 10 बजे तक जो टीवी देखेगा तो क्या हालत, 10 बजे के बाद भी 10:30 11 तक देखते ही हैं, फिर सोते हैं, है कि नहीं। ये सब देखते हैं दागते हैं, फिर उनके सोने का समय होता है। जबकि साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल प्रूवन है कि 9 से 12 की जो नींद है वो बेस्ट नींद मानी जाती है साइंटिफिकली। बहुत लंबी लंबी रिसर्च है इसके ऊपर। हाँ, तो जब भक्त लोग सवेरे उठते हैं और वो सतोगुणी ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नामों को जप करते हैं, इसको ही लोग कहते हैं अधर्म है। हाँ, और इस प्रकार से लेट उठना उनके लिए धर्म है। इस प्रकार से हर चीज़ के लिए, जैसे कि अगर भक्त लोग बोलें कि शाकाहारी बनिए और इस प्रकार का आहार खाइए, वो कहते हैं ये तो गलत है, अधर्म है, क्योंकि इतने सारे मुर्गे संसार में फैल जाएंगे, चारों तरफ गंदगी हो जाएगी, मुर्गे मुर्गे क्वाक 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 सवेरे सवेरे उठ के कुकड़ू कुकड़ू करेगा, मेरी नींद भगाएगा, इससे पहले मैं इसको खा जाऊँ। वो कहते हैं ये बकरे चारों तरफ बकरे ही बकरे हो जाएंगे, बीट करेंगे, इसके पहले हम इसको खा जाते हैं। हाँ, तो उनको अधर्म जो है वो धर्म लगता है, उनको लगता है ये सब धर्म है। हाँ, वैश्यावृत्ति, वो कहते हैं जी वैश्यावृत्ति नहीं करेंगे, अगर वैश्यावृत्ति अगर दुकानें बंद कर दोगे आप, तो ये लोग जगह जगह जाकर कुछ करेंगे, गड़बड़ करेंगे, जरा खोलने दो। शराब अगर आप बंद कर दोगे तो किसी कोने में जाके फिर भी शराब तो पिएगा, ये शराब के खोल दो, सारी दुकानें खोल दो सरकार की तरफ से। तो इस प्रकार के देखिए जो अधार्मिक कार्य है उसको बताया जाए जेन्युइन है, ये तो सही है, सही माने जाते हैं। होमोसेक्सुअलिटी है तो हम शास्त्र तो बताते हैं इवन सेक्सुअलिटी को सोच समझ के करो भैया, दिस इज नॉट फॉर एन्जॉयमेंट, दिस इज फॉर प्रोक्रिएशन। वो कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी में क्या दिक्कत है, हमारी इंक्लिनेशन वैसी ही है, ये धर्म है। हाँ, इसके लिए लड़ेंगे हम इसके लिए लड़ेंगे। देखिए, हाँ, तो अधर्म को धर्म मान लेते हैं हम लोग कई बार। हाँ, शास्त्र कहते हैं कि मात्र स्पर्शत्व कौनते सिदोसना सुख दुग्धा, यू शुड टॉलरेट ओ अर्जुना, आपको टॉलरेट करना चाहिए सुख का आना दुख का आना। वो कहते हैं नहीं, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, हम सर नहीं झुकाएंगे। जुल्म को सहना भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि जुर्म को करना। सुन के बड़ी अट्रैक्टिव फिलॉसफी लगती है और लगता है यस दिस इज राइट। धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म, अधर्म को धर्म मानना है बहुत सारे केसेस में ऐसे। हाँ, धार्मिकता के नाम पर बलि चढ़ाई जाती है। बलि चढ़ाना अपने जीव के लाभ के लिए, हम कोई फेस्टिवल मनाते हैं उसमें कहते हैं जी काली को बलि चला रहे हैं, या इस प्रकार कोई उत्सव कर रहे हैं जिसमें बलि चढ़ाई जा रही है, काटा जा रहा है, हम कहते हैं धार्मिक कार्यों के दिनों में, धार्मिक कार्यों के दिनों में कह रहे हैं, अदरवाइज नहीं। तो वो अधर्म को धर्म मान लेते हैं इस प्रकार के कार्य को, और इसका चोगा बना देते हैं इसको धर्म का, कि वो धर्म में बताया गया है ऐसा तो करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे, कितने एग्जाम्पल दिए जाए उसकी कोई एंड नहीं है वास्तव में, कितने एग्जाम्पल दिए जाए। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि कोई व्यक्ति यदि उनसे शराब मांगे तो उसको शराब पिलाना वो धर्म मानते हैं। हाँ, बेचारा शराब की तलब है, इसको चला पी ले। हाँ, शराब की दुकान के आगे कोई खड़ा है, भिखारी भीख मांग रहा है, यार एक पिला दो जी, एक पिला दो यार, ये भी तो बेचारा मजे ले ले, चल तू पी ले। कितनी एंडलेस लिस्ट है जिसके बारे में, जहाँ पर धर्म को अधर्म मानते हैं और अधर्म को धर्म मानते हैं। तो ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए जहाँ अधर्म को धर्म मानते हैं, और इसी प्रकार जो धर्म है उसको अधर्म मानते हैं। हाँ, यदि कोई भगवान की वर्शिप करता है और उसमें बोलता है कि ये भगवान की वर्शिप अलग होती है, देवी देवताओं की वर्शिप अलग होती है, कहते हैं नहीं, ये अधर्म है, ये गलत है, आप सब देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, ये अधर्म है। हाँ, यदि कोई नाम जपता है, हाँ, नाम जप रहा है, वो घर में किसी का देहांत हो गया है माना, नाम जप रहा है कि नहीं ये अधर्म है,
जब घर में कोई देहांत होता है तो कोई पूजा पाठ नहीं होता, जबकि नाम के लिए साफ साफ बात क्या कही गई है कि नाम को स्मरण करने का कोई समय काल परिधि इत्यादि नहीं है, उसको नियम से नहीं बांध सकते, वो सच एन एक्टिविटी। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, यह धर्म है, आप नाम नहीं जप सकते, है ना। तो कितना मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे। दिस इज टोटल अज्ञानता। इसका मतलब अज्ञानता के कारण ऐसा हो जाता है। इनके पास प्रॉपर इनफ नॉलेज नहीं है, इन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, किसी की संगति में नहीं रहे हैं, किसी गुरु परंपरा के अंडर में नहीं रहे हैं। इस कारण से ये लोग अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानते हैं। हाँ, और इनका आप समझिए, जब हम रजोगुण बोला था तो हमने रजोगुण में बोला था कि रजोगुण में धर्म और अधर्म के अंतर को डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी वो धर्म कर देता है, कभी अधर्म कर देता है, आउट ऑफ ग्रीड एंड पैशन। इसके अंदर तो उसको इतना ज्ञान ही नहीं है, वो उल्टी सोच है, उसकी सोच ही उल्टी है, जैसे मैंने बताया। हाँ, और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न, ये करता ही विपरीत है, ये धर्म करता ही नहीं, करता ही अधर्म है, और अधर्म को धर्म मान लेता है। सदैव विपरीत दिशा में ये प्रयत्न करती है ऐसी बुद्धि, हे पार्थ, वह तामसी है। यानी कि अधिकतर लोग जो है कलयुग में आपको दिखेगा इन सारे एग्जाम्पल्स में, वो तामसी ही हैं, लेकिन वो अपने आप को धार्मिक मानते हैं। यही है सबसे बड़ी अज्ञानता। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उसे सदैव उल्टी दिशा में काम करता है। वो उन धर्मों को स्वीकार करते हैं जो वास्तव में धर्म ही नहीं है, और वास्तविक धर्म को ठुकराता है। वो किसी चमत्कार को नमस्कार करता है। वास्तव में कोई चमत्कार करते हैं उनके आगे उनको, कोई उनको भस्म खिला के कोई उनको दवाई ठीक कर दे। मैंने सुना आजकल कई लोग क्या करते हैं, इवन आयुर्वेदिक डॉक्टर कई बार आजकल क्या करते हैं, उस पुड़िया के अंदर पेन किलर का पाउडर बना के डाल देते हैं, ज़बरदस्त पेन किलर, उसको भस्म खिलाते हैं और आदमी कहता है मज़ा आ गया जी, आपने तो कमाल कर दिया। हाँ, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से कोई जो चमत्कार कर दे, हम उसको कहते हैं ये धर्म है, ये धार्मिक व्यक्ति है, उसको भगवान मान लेते हैं। जो इलाज करता है हकीम माना, हकीम को भगवान बना देते हैं कई बार। तो इस प्रकार से सदैव विपरीत दिशा में काम करता है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। जैसे मैंने बताया अभी, बस कोई आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे किसी भी तरीके से, तो सीधा ही वो भगवान बना लिया जाता है, और लोग मत्था टेकने आएंगे वहाँ पर। आप किसी के रोग को ठीक कर दीजिए कलयुग में, जरा सा भी किसी भी तरीके से करिए जाए, अगले दिन वहाँ इतनी लंबी लाइन होगी, उससे अगले दिन आपको भगवान बना ही दिया जाएगा। आप जरा से किसी की प्रिडिक्शन कर दीजिए, कोई नॉलेज, ज्योतिषी नॉलेज ले लीजिए आप जरा सी। हाँ, अब ज्योतिषी को महात्मा कैसे बोल सकते हैं आप? अब ज्योतिषी को महात्मा माना जाता है, और दुनिया उसको हाथ दिखाने आएगी, बताइए, हाँ बताइए जी मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे बारे में आप क्या, मेरी शक्ल देख के आप क्या बता सकते हैं मेरे बारे में। एनीबडी जो ऐसा बताएगा वो कलयुग में महात्मा बन जाएगा, और जो महात्मा घूम रहा होगा उसको कोई नहीं पूछेगा। जो कहेगा एक बार नाम जपेंगे आप भगवान के लिए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको ठोकर मार के भगा देंगे। हाँ, तो महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानेंगे, सामान्य व्यक्ति को महात्मा मानेंगे। वे सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानते हैं। हाँ, और सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं। सत्य को असत्य मानते हैं, जो भगवान है, जो भगवान की भक्ति है, उसको असत्य मानते हैं। और असत्य क्या है? ये जीवन जो कि टेम्परेरी है, इसके रिश्ते जो कि टेम्परेरी है, इसको सत्य मान लेते हैं, परम सत्य। अतएव उनकी बुद्धि को तामसी कहा जाता है। तो वी हैव टू बिकम फ्रॉम तामसी टू राजसी एंड टू सतोगुणी एंड देन शुद्ध सतोगुणी, जो हमने शुरू में चर्चा किया था। तो हमने चर्चा करी थी कि जो बुद्धि वास्तव में सही गलत को पहचान कर पाए और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ पाए, हाँ बहुत सारी चर्चाएं थी, हाँ वो बुद्धि वास्तव में सात्विक है। तो सात्विक बुद्धि हम सबको पैदा करनी चाहिए। हमने ये भी चर्चा करी थी कि बुद्धि वास्तव में वही सात्विक है जो शास्त्रों को समझे, गुरु की वाणी को समझे। नहीं तो हम लोग इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं सतोगुण तमोगुण रजोगुण से। यदि हम गुरु एंड शास्त्र की बात को मान लेंगे तो हमारी अपनी बुद्धि चाहे जैसी भी हो, हम उसी लेवल पे आ जाएंगे जो कि हाँ परम सात्विक, हाँ शुद्ध सात्विक बुद्धि इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुद्धि के आधार पर हमारे सारे कार्य होते हैं। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि मेरी बुद्धि किस तरफ को झुकाव है और मुझे किस तरफ को जाना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।